मेरी 98 में मैरिज हुई, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई। जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, वाइफ और हम अल्ट्रासाउंड लेके हमने बताया गुरुजी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और इसके स्टोन्स हैं, डॉक्टर्स ने बोला है कि पहले स्टोन रिमूव हो जाए तब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा, गुरुजी ने बताया कि नहीं तू प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर, मैं देखूंगा, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद प्रेगनेंसी चलती रही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत फीवर हुआ, हम लोग कानपुर आए हुए थे, हमने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी बोले तू अपनी डॉक्टरी कर ले, लौट के मिलना 30 दिन के अंदर जब दिल्ली आ जाए। वैसे ही हुआ, उसको मलेरिया हो गया था, हमें दवाई देनी पड़ी। उसके रिटन इफेक्ट्स हैं मलेरिया के कि वो ड्रग मदर और बच्चे को दोनों को डेंजर करती है। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, जब हम गुरुजी से मिले सब अच्छा था। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मेरी वाइफ को स्टोन्स थे किडनी में, जब वो एमबीबीएस कर रही थी, तो डर से उसने ऑपरेट नहीं कराया था। वो गुरुजी की कृपा से वो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टोन्स की वजह से उसको स्वेलिंग आ गई, फीवर हो गया। कल्पना करिए हम 2 लोग अकेले रहते हैं दिल्ली में, मेरी वीआईपी ड्यूटी है, बहुत टाइट शेड्यूल में रहता हूं, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत टफ पोजीशन में हम आ गए और हमको दिन भर टेस्ट कराते हुए शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और डॉक्टर्स थे जो यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ा डांटा कि तेरे को बताया था कि प्रेगनेंसी से पहले ये रिमूव कराने स्टोन, लेकिन तू माना नहीं। और उसके बाद सब करते करते 11:30 बज गए। हमें गुरुजी की एकदम अचानक याद आई। हमने डॉक्टर से बोला कि सर हम लोग कुछ सामान लेके घर से वापस आते हैं। बट हम अपने घर नहीं गए, हम गुरुजी के दरबार चले गए। जब हम गुरुजी की जगह पहुंचे तो गुरुजी वहां नहीं थे। अगर आप लोग गए हो तो महरौली में जो जैन मंदिर है दादा बडी के सामने, गुरुजी उस दादा बडी में गए हुए थे। तो राजू जो ड्राइवर था गुरुजी का, उससे पता चला कि गुरुजी वहां किसी संगत के साथ गए हैं। मैं करीब 12:30 बजे उस सुनसान बीहड़ पहाड़ी में पहुंच गया अपनी वाइफ को लेके। अब देखिए मेरे साथ कोई नहीं, मेरे फादर डॉक्टर, नई मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, कितनी बुरी तरह मैं परेशान रहा हुआ। जब मैं पहुंचा तो जैसे राइट साइड में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी ऐसे मुड़ेरे पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट पहन के। तो उस अंधेरे में हमें दिखाई नहीं दिया। मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी बैठे हैं। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा गुरुजी मिल गए, अब गुरुजी देखेंगे। हम लोग कार से उतरे, आगे आए। गुरुजी बोले डॉक्टर इतनी रात किस लिए आया तू? मैं कहा गुरुजी ये स्वीटी आई हुई है। कहती यार ये तो पहचान में नहीं आ रही, इतनी मोटी होगी। मैंने कहा प्रेगनेंसी है, इसे स्वेलिंग हो गई गुरुजी, स्टोन है। मैंने कहा आपको समझाया था कि स्टोन का ऑपरेशन कराने दो, आपने कह दिया नहीं मैं देखूंगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर दी। गुरुजी हंसने लगे, कहते बैठ जाए। और बैठ के देखिए 1 बजे मालिक ने वहां लंगर अरेंज किया। ये है भगवान। जब हम लंगर कर रहे थे तो हमें ध्यान आया है कि मैंने तो सुबह से आज कुछ खाया ही नहीं है। देखिए कैसे भगवान है। और हम और स्वीटी गुरुजी को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और ये लग रहा है कि गुरुजी ना निकल जाएं, नहीं किससे बात करेंगे। लंगर खाया, गुरुजी बोले यार जाओ, ये डॉक्टर सब पागल आदमी होते हैं, तुम आराम से जाओ, 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आना। तो वहां जो 2-3 अंकल गुरुजी की सेवा में थे, मैंने उनसे कहा गुरुजी पंजाबी में क्या बोल रहे हैं? कहते डॉक्टर साहब आज आपके पड़ गई तो पंजाबी भूल गए आप, यही कह रहे हैं जो आप समझ रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 दिन बाद मैं तो आ जाऊंगा, मेरी वाइफ को कैसे लाऊंगा? कहते गुरुजी से पूछो। गुरुजी से कौन पूछेगा? तो कहते हाँ यही कह रहे हैं। अब तो हम जा रहे हैं गुरुजी को देखते हुए। गुरुजी बोले जा छुट्टी मीन्स गायब, आप रह नहीं सकते वहां, कितने बड़े हो आप। अच्छा हम लोग फिर जबरदस्ती पैर छुड़े, कहते यार की कर रहा है, तेरे से बोल दिया जा 3 दिन बाद आना है। अब देखो बात नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आएंगे, वाइफ का तो ऑपरेट हो जाएगा। अब चल दिए कार में, जब तक गुरुजी के साथ थे सारी परेशानियां जीरो। अब कार से जैसे ही चलने शुरू किया डॉक्टरी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये ऑपरेशन कर देंगे, वाइफ को कैसे ला पाएंगे। घर से कुछ कपड़े लेके पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। यहां पर दिल से मानना पड़ेगा कि गुरुजी कुछ करने वाले हैं। तो गुरुजी कृपा से हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हमने कहा गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसके बाद आप देखिए सुबह फर्स्ट ऑपरेशन था, मेरी वाइफ का 2nd नंबर था। वो ऑपरेशन फर्स्ट लेट हो गया। डॉक्टर दिनेश सुमन हमारे रूम में आए, पता नहीं गुरुजी ने कहां से वाइब्रेशन डाला, मेरे मन में आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक अल्ट्रासाउंड और कर लेते हैं। कहते यार मजाक बना दिया तूने अपनी वाइफ डॉक्टर का प्रेगनेंसी का। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो उसकी ग्रॉस हाइड्रोनोप्सिस थी वो कम हो गई और जो उसका जो यूरिन नहीं आ रहा था वो आना शुरू हो गया, फीवर कम हो गया। तो डॉक्टर दिनेश सुमन बोले कि 6 महीने की प्रेगनेंसी है यार, देखते हैं कल और अच्छी प्रोग्नोसिस हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे और स्टोन आप प्रेगनेंसी के बाद रिमूव करेंगे। नेक्स्ट डे और उसका वजन अच्छा हो गया, फीवर सबसाइड हो गया, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जब डिस्चार्ज कर दिया तो मे भी इसी समय हम लोग घर पहुंचे और जैसे ही घर पहुंचे ताला खोला गुरुजी के, तो स्टैंड फ्रेग्रेंस पूरे घर में। मेरी वाइफ को याद आया गुरुजी ने बुलाया था आज। हम लोग फटाफट नहाए और नहा के गुरुजी के पास, और जैसे ही एम्पायर स्टेट में हम उतर रहे थे गुरुजी बोले दिखा यार तेरी वाइफ का कहां ऑपरेशन किया। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों वीआईपी ड्यूटी में, ये ठीक नहीं है। हम इतनी सेवा करते हैं दिन से यहां, हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। गुरुजी हंसने लगे, कहते जा आज से तेरा कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं, आराम से तेरी वाइफ अपनी ड्यूटी लास्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी तक जाएगी और तू अपनी ड्यूटी करेगा। ये है भगवान। मेरी वाइफ जिसके 10 साल से स्टोन थे, उस डर से जब उसने सर्जरी नहीं कराई, आज तक
तक कृपा पूरे परिवार पर है। आप देखिए कि गुरुजी की मेहर से मेरी वाइफ खड़ी हो गई, कहते बता कहां ऑपरेशन हुआ तेरा? कहते नहीं गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती गवर्नमेंट में। गुरुजी कहते जा तू लास्ट डे तक अपनी जाएगी हॉस्पिटल और ये डॉक्टर अपना काम करेगा, तेरे स्टोन गायब। एंड उसने एकदम पेन महसूस किया और उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, मेरा जो बड़ा बच्चा जो इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग पे जा रहा है गुरुजी की मेहर से, वो 30 जून 2000 को उसकी डिलीवरी हुई। और उसके कुछ दिन पहले वाइफ के मन में आया कि गुरुजी से ब्लेसिंग लेके आते हैं। मैंने जो स्टोन नहीं निकल पाए थे सीजरियन की वजह से, मेरे को नहीं चाहती हूं मैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हमारा सारे जिम्मेदार गुरुजी थे और हमें सौभाग्य था उनसे बात करने का। तो मेरी वाइफ ने मेरे को पीछे बुलाया और बुला के बोला कि आप गुरुजी से बोलो कि मेरी सीजरियन ना हो, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। गुरुजी की नजर सब पे रहती थी। उन्होंने बुलाया, कहते भाई की कर रहा है? मैंने कहा स्वीटी मेरी वाइफ कह रही गुरुजी के मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, सीजरियन ना हो। कहते तू मेरे वकील है? मैं कहा नहीं। कहते खड़ा हो जा किनारे, बुला उसको। अब मेरी वाइफ आ रही है गुरुजी के पास, देखो गुरुजी से मिलना आसान थोड़ी नहीं था। अब गुरुजी के पास आई, कहते तू अपनी बात बता। तो मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी मेरे को ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है और मैं चाहती हूं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। गुरुजी बोले ना, तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा तो सीजरियन होगा। तू बर्दाश्त कर कि तुम सब डॉक्टर्स पेशेंट के साथ क्या करते हो। और गुरुजी बोले छुट्टी जाओ। मेरी वाइफ हार्डली थोड़ी दूर गई, पलट गई एकदम। कहते गुरुजी मेरी तो शादी आपकी वजह से हुई है, मैंने आज तक इलीगल अबॉर्शन नहीं किया, कुछ भी इनएथिकल काम नहीं करती। जिगरा चाहिए गुरुजी के सामने बोलने का इतना। गुरुजी ने उसे पास बुलाया, कहते मैं यही देख रहा था तेरा। कहते तू आ, तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और मुंडा होगा मेल चाइल्ड। बिलीव करना 30 जून 2000 को डॉक्टर्स ने कंसेंट मांगी जो हमने नहीं दी और उसके बाद 30 जून को हमारा वासु, आप देखिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये है भगवान। यहां पर ऐसे ही मजाक नहीं चलता है कि कुछ भी कह दिया हो जाएगा कर देंगे। मेरा बच्चा हार्डली 1 ईयर का भी नहीं हुआ था। गुरुजी जैसे शादियां होती थी अपने यहाँ संगत में, उसमें गुरुजी जाते थे, बहुत सारे घर में सत्संग होते थे उसमें जाते थे। तो गुरुजी एक शादी में गए हुए थे, तो वो शादी थी जिन आंटी का नाम शर्मा आंटी का, पुष्पा शर्मा नाम है उनका, गुरुजी ने नाम रखा था लस्सी आंटी। वो गुरुजी की लस्सी लाती थी बहुत अच्छी, तो उनका नाम रखा था लस्सी आंटी। नैनीताल में जगह खरीदी उन्होंने, वो गुरुजी ने ब्लेस करके वहां बहुत बड़ा होटल बनवाया और वहां गुरुजी सत्संग करने भी गए। तो वो लस्सी आंटी की बेटी की शादी थी, तो हम लोग उस समय हरिनगर रहते थे, तो बासु को स्वीटी गोद में लिए थी। गुरुजी सबको कुछ कुछ अपने हाथों से बांट रहे थे, बहुत बड़ा उनका खाने का अच्छा अरेंजमेंट था। तो गुरुजी ने मेरे से बोला यार वो बुढ़िया के बाल होते हैं? मैंने कहा, तो बोले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मेरे को भी अंग्रेजी नहीं पता थी, तो किसी ने बताया कि उसको शुगर कैंडी बोलते हैं। गुरुजी बोले हाँ वो लेके आ तू। अच्छा मैं पूरी पार्टी ऐसे मैं पूरा घूम आया, मेरे को वो शुगर कैंडी नहीं मिली। मैं आया गुरुजी के पास, गुरुजी बहुत ही शाइनिंग पिंक चोला पहने हुए थे। कहते यार कैसा डॉक्टर है तू, तेरे को गुरु हूं मैं और मैं बोल रहा हूं। मैं कहा गुरुजी यहाँ है ही नहीं। गुरुजी बोले देख क्या ढंग से। जब मैं गया तो वो लास्ट में शुगर कैंडी बना रहा था। मैंने कहा यार तू भी किनारे बैठा हुआ है, इतनी बड़ी शादी में तेरा क्या रोल। मैं 2 शुगर कैंडी लेके आया। मैंने कहा गुरुजी मंगा रहे हैं तो एक अपने लिए भी ले लेते हैं। गुरुजी ने वो शुगर कैंडी अपने हाथ में पकड़ ली और घूमते घूमते एक आंटी जो मे बी 70+ ईयर की थी, उस आंटी के पास जाके गुरुजी ने वो शुगर कैंडी उनके हाथ में थमा दी। वो रोने लगी आंटी, कहती मैं पंजाब से आई हूं, पिछले 6 महीने से मेरा मन करता है कि मैं ये खाऊं लेकिन मेरे बच्चे लाके नहीं देते। ये है गुरु, यहां आपको इस कदर साधना पड़ेगा। जब गुरुजी उसको ब्लेस करने लगे तो शुगर कैंडी को और पीछे छुपा लिया मैंने। गुरुजी बोले वो दूसरी वाली दे डॉक्टर, और उनको दोनों को आंटी देखो दे दी। देखिए क्या करिश्मा है। ऐसे ही वहां पे वो थाईलैंड की लीची आई हुई थी, गुरुजी ने उसको अपने हाथ से आधा काटा और मेरे को देने लगे। कहते यार डॉक्टर ये खा, ये तेरा प्रसाद है। तो मैंने कहा गुरुजी लीची तो मैंने खा ली, ये लीची नहीं है, आप सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गुरुजी बोले ना ना तू खा, ये तेरी ब्लेसिंग है। मैंने जब वो लीची खाई, वो इतनी मीठी लीची थी कि मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी वाइफ को बुलाया गुरुजी ने वहीं पे और हम दोनों के गले में हाथ डाल के गुरुजी बोले तू एक मुंडा और ले ले। मैंने एकदम हाथ हटा लिया। मैंने कहा गुरुजी मेरे एक बच्चा है, मैं मुंडा कैसे ले सकता हूं और हमें नहीं चाहिए, बस एक बहुत है। गुरुजी बोले एकदम मस्ती करते हुए चले गए कि अगर आज तूने एक नहीं लिया तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे, और ऐसा कहकर निकल गए। अब हम भी मस्ती में थे, गुरुजी सबसे प्यार कर रहे थे। मैंने कहा हम भी गुरुजी को जोक सुना देते हैं, गुरुजी भी मस्ती कर रहे हैं, बट गुरुजी मस्ती करते ही नहीं थे। गुरुजी हंसते बैठते जगते, जो कुछ बोल देते थे वो होता था, इसीलिए लोग आते थे और इसीलिए शायद आप सब भी आए हुए हैं, क्योंकि आप सबको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम गुरुजी की कृपा से छोटी है। जिस दिन आप ऐसा फील कर लेंगे तो आपको जो भय है, दुख है, वो बंद हो जाएंगे।
काफी टाइम निकल गया, हम भूल भाल गए इस बात को। अचानक मेरी वाइफ 2006 में दिसंबर में प्रेग्नेंट हो गई। जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो इट वाज ए ट्विन प्रेगनेंसी। डॉक्टर अशोक खुराना बहुत मानी हुए अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है डिफेंस कॉलोनी में, तो उस कृपा से हमने जब वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो लेके जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी से हमने बताया कि गुरुजी वाइफ को ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी और ये ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है, तो हम एक काम होता है एमनियोसेंटेंसिस, जिसके थ्रू बच्चे को एक को किल कर देते हैं और एक जिंदा रहता है। गुरुजी बोले ऐसी डॉक्टरी मत करना, तेरी वाइफ ने इतने ऑपरेशन किए हैं, वो बेड रेस्ट पे आने वाली है, तुम बहुत परेशानी में आने वाले हो, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही मेरी वाइफ को वो सब दिक्कतें हुई, मेरी वाइफ बेड रेस्ट पे आ गई और हम बहुत सारी परेशानियों में आ गए। जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी वाइफ को और दिक्कतें बढ़ने लगी और गुरुजी की मेहर के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था। जो मैंने बताया कि मेरे जो स्टोन्स के थे, उस स्टोन्स के बाद मेरी वाइफ की वो ट्विन प्रेगनेंसी हुई और वो प्री मैच्योर थी, और वो प्री मैच्योर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हुई वो गंगाराम में गुरुजी ने कराई। और आप देखिए कि गंगाराम किसी के पैसे नहीं छोड़ता, और मेरे वो प्री मैच्योर बच्चे एक दिन भी आईसीयू के लिए नहीं गए, तो वो गंगाराम के बच्चे हैं। उनका हर ट्रीटमेंट गंगाराम हॉस्पिटल में फ्री है। गुरुजी कितनी नजर रखते हैं, उनको ये पता था मैं सैलरीड आदमी हूं, मैंने अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए एम्स में बुक किया था, बट गुरुजी को पता था कि वहां बच्चे कहां सेफ होने हैं और उन्हें कैसे मदद करनी है। गुरुजी ने उसी हिसाब से मदद की। तो यहां आपको इस कदर गुरुजी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं भगवान हूं तो डॉक्टर मेरे यहां रो के आने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूं कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भगवान हूं तो मैं अपने आप जान लूंगा कि दिक्कत क्या है। यहां पर दिक्कत बताने की भी जरूरत नहीं है। एल.एम. मेहता अंकल जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे, भजन लाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं और गुरुजी की कृपा से उनके लड़के की शादी थी रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। तो गुरुजी ने मेरे से कहा तुम हरियाणा सरकार के साथ नौकरी करते तो तुम मेरे साथ चलना। लेकिन मेरा बासु था, मैं था और वाइफ, तो हम लोग एक दिन पहले चंडीगढ़ घूमने के चक्कर में चले गए, बट गुरुजी ने हमें साथ चलने को बोला था। तो नेक्स्ट डे जब गुरुजी पहुंचे वहां पर रॉक गार्डन में, तो बहुत सारी संगत आई थी। गुरुजी अपनी संगत के यहाँ किसी की मैरिज होती थी तो अपने बगल में बहुत सारे कार्ड रख लेते थे और उन कार्ड में अलग अलग लोगों के नाम लिख के फिर वो संगत को देते थे और उस संगत को वहां जाना होता था। मे बी वो शादी लंदन में हो या अमेरिका में, क्योंकि गुरुजी वहां खुद जाते थे। तो गुरुजी की कृपा से हम एक दिन पहले पहुंच गए, क्योंकि गलती थी, गुरुजी ने साथ चलने को बोला था। तो जैसे ही गाड़ी का गेट खुला हमने गुरुजी से प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बात करते हुए अंदर चले गए। तो जहां शादी का अरेंजमेंट था उसके अलावा मेहता अंकल ने एक अलग से पंडाल गुरुजी के लिए बहुत सुंदर बनवाया था, जहां पर गुरुजी को बिठाना था। गुरुजी वहां ऐसे गद्दी में बैठ गए और बहुत सारा प्रसाद था। संगत के लोग जो जान रहे थे, जो नहीं जान रहे थे, वो सब गुरुजी के पास आते गए। गुरुजी ने मेरे से कहा कि सबको ये लड्डू प्रसाद देते जाना। मैंने बांटना शुरू कर दिया। मेरे सरकार के वो सेक्रेटरी थे, पूरी शादी निपट गई। मेरी वाइफ, गवर्नर साहब का एडीसी पीछे से हमें देखते रहे, बट देखो गुरुजी ने ऐसे बांध दिया कि मैं काम करता चला गया। वो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। 12:30 1 बज गए। गुरुजी बोले यार प्रसाद लगवा, भूख लगी है, लंगर खाएंगे। तो जैसे ही मेरी थोड़ी आंख खुली, मैंने देखा मेरी वाइफ, बच्चे सब परेशान, गवर्नर साहब का लड़का वो परेशान। मैं बाहर आया, मैंने देखा मेरे सारे लोग चले गए थे जिनसे मेरे मिलने की तमन्ना थी। गुरुजी मेरे से बोले कि गुरु का काम कभी मना नहीं करते, तेरे को आज आने को बोला था, तू कल क्यों आ गया? तेरे से सेवा करा के मैंने माफ कर दिया, चल तू मेरे नाल बैठ, अब लंगर करेंगे। जैसे ही हमने लंगर करना शुरू किया, सामने संगत के काफी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने मेरे को इशारा करके बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा उनके पास, तो वो बोले यार डॉक्टर तू हरियाणा से है, यहाँ पे शराब अरेंज कर हमारे लिए, 12 बज गए, शराब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही चढ़ गया, मेरी बीवी बच्चे सब परेशान है, गुरुजी ने हमें सेवा में लगा दिया और मैं गुरुजी के पास आके बैठ गया। अब देखो मालिक की नजर। जैसे मैं वहां से आया, गुरुजी बोले यार ये की कह रहे हैं ये लोग? मैंने कहा गुरुजी बताइए, 12:30 बज गए और ये कह रहे हैं शराब पिलाओ। ये कहते तू यहां बैठ जा, इत्थे बैठ जा, तू लंगर कर। थोड़ी देर में फिर उन्होंने बुलाना शुरू किया। गुरुजी बोले कि वो जो 2 जगह जग रखे हैं उनकी टेबल पर, वो लेके आ। अच्छा मैं सब भूल गया था, मैं वो दोनों जग जल्दी से उठा के गुरुजी के पास आ गया। कि जैसे ही मैंने आया, गुरुजी ने एक उंगली एक जग में और दूसरी उंगली 2 जग में डाल के कहते जा रखा है जग वहां। जब मैं वो जग रख के तेज भागा, तो जैसे गुरुजी के पास बैठा वो सब मेरे को पैर छूने लगे और कान पकड़ने लगे, कहते यार कमाल है तेरा। तो गुरुजी बोले जा जा पूछ के यार की कह रहे हैं ये। तो मैं कहा गुरुजी ये बदतमीजी करेंगे और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कहते ना ना पूछ के आ। तो मैं जब वहां गया, कहते यार डॉक्टर ये शराब कहां से मंगाई तुमने? अब वहां से जब मैंने गुरुजी को देखा तो हंसने लगे। ये है गुरुजी, अपनी संगत को बेइज्जत नहीं होने देते, अपनी संगत को दुख में नहीं रहने देते थे।
बट आपको भी उन्हें स्नेह देना होगा, आपको भी उन्हें दिल से मानना होगा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो गुरुजी क्या करते थे कि कभी कभी किसी संगत को बुला लेते थे कि आज तुझे इंडिया गेट आइसक्रीम खाने जाना है, आज तेरे को ली मेडियन में कॉफी पिलाएंगे। तो मेरे को गुरुजी आइसक्रीम के लिए बुलाते थे। मैं उस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में था, मेरे पास जैन गाड़ी थी जिसमें गुरुजी को मेरे को बिठाने का सौभाग्य मिला और गुरुजी के मैं वहां से लेके आया। गुरुजी इंडिया गेट आए और उस इंडिया गेट में गुरुजी ने आइसक्रीम खाई तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गुरुजी बैठे थे आगे और 3 संगत के लोग पीछे। तो जब वो जाने लगे तो मेरे को बड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार मैं हॉस्टल में रहता हूं, सब इतने रईस लोग बिजनेसमैन हैं और गुरुजी मेरे से पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने शराफत से वो पैसे दे दिए। उस समय हार्डली वो 80 से 100 रुपए लगते थे गुरुजी की आइसक्रीम में, बस लेविश आइसक्रीम खाने के बाद। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। गुरुजी को गाने सुनने का बड़ा शौक था तो वो सीडी चेंज करते रहते थे, कहां क्या रखा है। अतायतुल्ला खान के पाकिस्तान से गुरुजी ने सीडी मंगवाई, बड़ा उनको मजा आता था और बहुत तेज गाने सुनने का शौक था उन्हें उस सबक। तो चलते रहे। फिर कुछ दिन में गुरुजी का फोन आया, कहते यार तू कितने है? मैंने कहा जी एलएनजेपी। कहते तेरे बगल में ही मंडी हाउस में हम लोग आए हैं, तू आजा। तो मेरे को लगा यार फिर पैसे दिलवाएंगे ये। मैं कहा नहीं गुरुजी कोई आइसक्रीम नहीं खानी, अभी मेरी ड्यूटी चल रही। कहते यार बगल में तू आजा। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने सबको आइसक्रीम खिलवाई, सबको भेज दिया गाड़ी में और हमसे बोले कि मैं तेरी गाड़ी में चलूंगा, तू छोड़ के आ मेरे को। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने सबको फिर भेज दिया और मेरे से बोले कि पैसे दे दे तू। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे से कहा तो मैंने देखा गुरुजी कह रहे हैं कि तू तेरी सेवा है, तू पैसे दे दे। मैंने मायूसी में वो पैसे निकाले और दे दिए। लेकिन मेरे को लगा कि ये तो हर बार गुरुजी मेरे से दिलाते हैं। मैंने कहा अब मैं आइसक्रीम खाने नहीं आऊंगा गुरुजी के साथ। और गुरुजी की कृपा से 3rd टाइम जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हमने गुरुजी को मना करने की कोशिश की, बट गुरुजी ने मेरे को बुलाया तो मेरी गाड़ी से ही सारे लोग गए। और जैसे ही गुरुजी ने उन सबको छुट्टी दी तो मेरे को लगा आज भी पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। तो गुरुजी बहुत ही डैशिंग नाइट सूट पहने हुए थे, डैशिंग फ्लोरोसेंट कलर की शर्ट। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पैसे आपको देने, आपने सबको भेज दिया गाड़ी में, मैं तो दूंगा नहीं। तो जो आइसक्रीम वाला था मैंने उससे बोला ये मेरे लोकल गार्जियन है तो इनसे पैसे ले ले। तो गुरुजी बोले यार तू की कर रहा है, मेरे पजामे में जेब नहीं। ऐसे गुरुजी बच्चे की तरह करने लगे, कहते यार तू देख ले यार मेरे जेब नहीं है, क्या कर रहा है डॉक्टर तू 200 रुपए ले लेना घर जाके। मैंने कहा कोई 200 नहीं लेने। 2 बार पैसे दिलवा दिए और इस बार भी मैंने कहा मैं नहीं देता। इस बार मैंने कहा मैं हॉस्टल में हूं, शादी हुई नहीं है और आप हमारे को हर बार कह देते हो पैसे देने। बहुत एकदम जैसे चाइल्डिश बिहेवियर में गुरुजी करें, अच्छा तू देख मेरे जेब है, मेरे पास पैसे हैं, मेरी जेब में पैसे है। मैं कहा गुरुजी मैंने नहीं लेना देना। और मैंने आइसक्रीम वाले से बोला कि भाई इनसे पैसे ले लेना, मेरे लोकल गार्जियन है। गुरुजी एकदम सीरियस हो गए। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, एक 100 रुपीज का नोट हवा से उनके हाथ में और पूरी जगह पे फ्रेग्रेंस फैल गई और मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया। और गुरुजी ने मेरे से पेन इशारे से मांगा, उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज करके लिख के गुरुजी ने वो नोट उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। तो जब उसको मेरे हाथ से दिलवाया तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैंने आज आपसे मजाक ज्यादा कर दिया। कहते नहीं ये तेरी सेवा थी, मेरे को आज इसको ब्लेस करना था। तो उनकी सारी चीजें डिसाइडेड हैं, यहां पे कोई चीजें ऐसे नहीं हुई हैं। तो गुरुजी बड़े थोड़े से थके हुए से रहते थे और बहुत कमजोरी से। तो मेरे से अक्सर कहते थे यार डॉक्टर कोई टॉनिक वॉनिक लिख मेरे लिए, मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है वो। तो उसी बीच में एक वहां का बेचारा एक वेजिटेबल वाला था, वो लौकी बेचता था। तो वो क्या करता था, सुबह गुरुजी के पास आता था, अपनी डलिया गुरुजी के बाहर रख के और चला जाता था। और उसकी धीमे धीमे उस लौकी बेचने में बरकत हो गई। तो वो 2 लौकी लेके जो टॉवल होती है गमछा, उसमें वो बांध के शाम को गुरुजी के पास आ गया। तो किसी अंकल से मिला वो, तो उन्होंने बोला भाई वो खड़े हुए हैं गुरुजी के डॉक्टर, उनसे बात कर लो। तो वो मेरे पास आया और उसने टॉवल खोली तो उसमें लौकी थी। तो मैं भी बड़ा सख्ते में आ गया। मैंने कहा यार ये किस लिए लाया तू? कहता है ये गुरुजी को गिफ्ट करने आया हूं। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है तू भी, मन में सोचा। मैंने कहा तू लौकी लेके आ गया? अच्छा मेरा दिमाग चल गया। मैंने कहा जब ये लौकी लेके आया है तो गुरुजी इस समय कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो गुरुजी से कहेंगे रोज सुबह लौकी का जूस पीना है। तो मैंने उससे पूछा कि तू रोज सुबह दे जाएगा 2 लौकी? कहता साहब मैं तो दलिया दे जाऊंगा। मैंने कहा नहीं। कहता ये मेरे भगवान है, इनकी वजह से मेरी बरकत हो रही है। तो मैंने कहा जा तू फिर सामने जो है गुरुजी के सामने जब तू जाएगा ना, वो अपनी टॉवल खोल देना। और तो जैसी टॉवल खोली तो वो दोनों लौकी गुरुजी के पैरों पे आके गिर गई। मुझे बोले यार ये क्या करा रहा है? मैं कहा गुरुजी ये लौकी बेचने जाता है और ये रोज आपका नाम लेके जाता है, तो उसकी बहुत सेल बढ़ गई है, तो ये आपके लिए लाया है प्रसाद स्वरूप। तो मैंने कहा गुरुजी आजकल आपकी तबीयत भी खराब है, तो आप धीमे धीमे रोज लौकी का जूस पिएंगे तो आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। तो गुरुजी ने उससे पूछा तू रोज ले आएगा लौकी? कहता हाँ साहब मैं तो यहीं से निकलता हूँ, रोज लौकी दे जाऊंगा अच्छी। अब गुरुजी कभी नाक पकड़ के कभी उल्टी करके रोज वो लौकी का जूस पिए और मेरे से कहें यार डॉक्टर तूने किस परेशानी में डाल दिया। अच्छा मेरे को लग रहा था कि वो गरीब आदमी की सेवा लग रही है। तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं। और गुरुजी लिटरली बच्चे की तरह नाक बंद करके वो लौकी का जूस और मेरे को 2-4 शब्द बोल के वो जूस पीने लगे। अब धीमे धीमे गुरुजी ने बरकत की। परीक्षा लेते हैं गुरुजी सबकी। वो कुछ दिन में एक रुमाल में पैसे लाया और ऐसे मेरे को देने लगा। मैं कहा यार यहाँ भगा देंगे, यहाँ कोई ये पैसे ऐसे का मामला नहीं होता।
कहता है डॉक्टर साहब अब मैंने ना आड़त खोल ली है और जो मेरे पैसे बचते हैं उसका 10% मैं गुरुजी के नाम से रख लेता हूं। तो मैंने कहा जा भाई तू, जब लौकी तू गुरुजी के सामने रख सकता है तो पैसे भी रख दे। तो उसने गुरुजी के सामने वो पैसे दिखाए। गुरुजी बोले बंद कर बंद कर। गुरुजी बोले अच्छा तू ये पैसे ना रोज लेके आया कर। कहता कि नहीं मेरी दिल से सेवा है। बड़ा मायूस हो गया। तो गुरुजी बोले ठीक है तू डेली ये लाया कर पैसे और डॉक्टर से तू पूछ लेना, मैं बताऊंगा दसूंगा कि किस दिन तेरी सेवा है। तो वो संगत में आता था और ऐसे धीमे से दिखा देता था रुमाल। तो कई बार मैं गुरुजी को बोल देता था, मैंने कहा गुरुजी वो आया है वेजिटेबल शॉपकीपर और वो पैसे, कहते हाँ उससे बोल दे रख ले। एक दिन अचानक चंडीगढ़ जाना था, बहुत सारी संगत गुरुजी के साथ जाने वाली थी। गुरुजी पानीपत के पास पहुंचे, अचानक गुरुजी ने गाड़ी सिविल लाइंस वहां पर जो है वहां मुड़वा दी। वहां एक चाट वाले की दुकान थी, भगवान है उन्हें सारा कुछ पता है। उस चाट वाले के पास खड़े होके गुरुजी बोले यार वो तेरा आया वेजिटेबल वाला। मैंने कहा हाँ। तो वो पीछे कार में था, हमने फोन लगाया, गुरुजी ने बोला उससे बोल दे आज उसकी सेवा है और ये पेमेंट करनी है उसे सबकी चाट का। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई तू रोज बोलता था कि तेरी सेवा है और तो आज गुरुजी कह रहे हैं कि जो चाट हम सब खाएंगे उसके पैसे देने हैं तुम्हें। तो बड़ा मायूस हो गया वो। तो जब वो लौकी वाला वहां पहुंचा तो बेचारा मेरे से बहुत नाराज हो गया। कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे कम है, इतने लोग खाएंगे, आप मेरे को 5-10 हजार रुपए उधार दे दो। अब गुरुजी के सिस्टम में उधारी नहीं चलती। तो गुरुजी की कृपा से मैंने कहा यार कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो वो बहुत लड़ाई सी मान गया कि मैं उसे शायद हेल्प नहीं करना चाहता। और उसके बाद गुरुजी ने सबने चाट खाना शुरू किया और गुरुजी ने अचानक उससे बोला कि भाई बुला उसको वो पैसे दे दे। तो देखो उसके पास जो पैसे थे ऐसे मुट्ठी भर के, जैसे ही वो चाट वाले को देने वाला था, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गुरुजी के बहुत फॉलोअर थे पानीपत के। वो अचानक उन्हें पता चला होगा कि गुरुजी पानीपत में है। वो 5-6 गाड़ियों के साथ गुरुजी के एकदम धूल उड़ने लगी और गुरुजी के बगल में आ गए। मेरे और गुरुजी से बोले डॉक्टर साहब आप यहाँ गुरुजी को लाए हो, आपने बताया नहीं। और गुरुजी से भी कहने लगे बस। तो जैसे ही वो बेचारा लौकी वाले अंकल पैसा देने वाले थे, उनका हाथ रोक लिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी जगह है और कोई जो है पैसे नहीं देगा। और गुरुजी ने कैसे उसको जो ये थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आज पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं। गुरुजी ने उसकी सेवा भी चेक कर ली और उसके बाद गुरुजी ने कैसे उसको जो है ब्लेस किया। ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है।